फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 45, पद संख्याएं 6 से 8, 18, 21 से 26 तक। मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मैं प्रकाश और अंधकार दोनों की सृष्टि करता हूँ। मैं सुख भी देता और दुख भी भेजता हूँ। मैं प्रभु यह सब करता हूँ। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे, मुक्ति का अंकुर फूट निकले और धार्मिकता फले फूले। मैं प्रभु ने इसकी सृष्टि की है। प्रभु ईश्वर आकाश के सृष्टिकर्ता ने पृथ्वी को गढ़कर बनाया और उसकी सुदृढ़ नींव डाली है। उसने उसे इसलिए नहीं बनाया कि वह उजाड़ रहे, बल्कि इसलिए कि लोग उस पर बस जाए। वही प्रभु कहता है, मैं ही प्रभु हूँ, कोई दूसरा नहीं है। क्या मैं प्रभु नहीं हूँ? मुझे छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। मुझे छोड़कर कोई न्यायी और उद्धारकर्ता ईश्वर नहीं है। पृथ्वी के सीमांतों से मेरे पास आओ और तुम मुक्ति प्राप्त करोगे, क्योंकि मुझे छोड़कर कोई ईश्वर नहीं। मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूँ, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही में न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। इस्राएल की समस्त प्रजा प्रभु द्वारा विजयी होगी और प्रभु पर गौरव करेगी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपनी प्रजा को, अपने भक्तों को शांति का संदेश सुनाता है। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उसके लिए मुक्ति निकट है। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह।
धार्मिकता उतरे आकाश की ओस की तरह, बादलों की वर्षा की तरह। जय घोष, हालेलुया। शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज ऊंचा कर दो। प्रभु ईश्वर सामर्थ्य के साथ आ रहा है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 7 पद संज्ञाएं 19 से 23 तक। योहन ने अपने 2 शिष्यों को बुलाकर यीशु के पास ये पूछने भेजा, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? इन 2 शिष्यों ने यीशु के पास आकर कहा, योहन बपतिस्ता ने हमें आपके पास ये पूछने भेजा है, क्या आप ही वह हैं जो आने वाले हैं, या हम किसी दूसरे की प्रतीक्षा करें? उसी समय यीशु बहुतों को बीमारियों, कष्टों और अबदूतों से मुक्त कर रहे थे और बहुत से अंधों को दृष्टि प्रदान कर रहे थे। उन्होंने योहन के शिष्यों से कहा, जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे योहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई बंधु, यह आगमन काल है। प्रतिज्ञात ईश्वर के हमारे बीच में मानव के रूप धारण करने, इम्मानुएल अर्थात ईश्वर हमारे साथ हैं, यह अनुभव करने उसकी प्रतीक्षा में जुटे हुए एक हाल यहोवे के समान ईश्वरीय राज्य के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए बड़े दिन जहां प्रभु मानव रूप धारण कर बेतलहेम के गौशाले में जन्म लेकर दूतों को वह शुभ संदेश सुनाने के दिन की आगमन की प्रतीक्षा। वो दिन आ रहा है। समस्त संसार को ईश्वर की आगमन की शुभ संदेश सुना रहे हैं, और जिसमानदी योहन बपतिस्ता यहूदियों को पश्चाताप के लिए बुलाया, प्रभु के मार्ग सीधे करने के लिए बुलाया, जिससे कि प्रभु आए और हम उनकी प्रतीक्षा में जागते हुए रहने वाले सेवकों के और उन कुंवारियों के जैसे बने, जो तेल लेकर, मसालों को लेकर प्रभु के आगमन की इंतजार कर रहे थे। आज योहन अपने 2 शिष्यों को बुलाकर भेजते हैं यीशु के पास, यह पूछने के लिए, क्या आप वही हैं जिनकी प्रतीक्षा हम कर रहे हैं, या हम और किसी की बाट जो है? हम सुसमाचार में सुनते हैं योहन यीशु को बपतिस्मा लिया। उस समय
जब यीशु उनके पास बपतिस्मा लेने के लिए गया तो यूहन उनको रोकने की कोशिश की, तो यीशु ने उनसे कहा अभी ऐसा होने ही दो। और जैसे यीशु पानी से बाहर निकला और स्वर्गीय वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दूसरे दिन यीशु को वहां से गुजरते देख यीशु अपने शिष्य पेतरुस और यूहन को बताते हैं यह ईश्वर का मेमना है। ये सबके बावजूद जब यीशु अपनी शिक्षा देने लगे, बपतिस्मा देने लगे, और यूहन के शिष्य उनके पास आकर कहा कि वह जिन्हें आपने बपतिस्मा दिया है वह यरदन में बपतिस्मा दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं, तो यूहन ये भी बताते कि ऐसा ही होना अनिवार्य है, और मैं उनके जूते के फीते खोलने के लिए भी योग्य नहीं हूं। और आज शिष्यों को भेजकर यीशु से पूछते हैं क्या आप वही हैं? और हमने यीशु का उत्तर सुना। यीशु कहते हैं जाओ, जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझसे नहीं उठता। धन्य है वह जिसका विश्वास मुझसे नहीं उठता। यह शुभ संदेश प्रभु आज सारे दुनिया को बता रहे हैं। हमने जो नहीं देखा, हमसे कहते हैं धन्य है तुम्हारी आंखें जिसने यह नहीं देखा परंतु विश्वास किया। हम सुसमाचार के जरिए इन सारी बातों को पूरे होते हुए सुना है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, और बहरे सुनते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। यह संदेश समस्त संसार के सारे प्राणियों के लिए सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है। ईश्वर मानव जाति के रूप में मानव बनकर इमैनुअल अर्थात ईश्वर हमारे साथ है बनकर उतर आया है। इसलिए देवदूतों ने गडेरियों को वो शुभ संदेश सुनाया। आज हम आपको सारे संसार के लिए आनंद का सुसमाचार सुना रहे हैं। आपके मुक्तिदाता यीशु बेथलहम के गौशाले में जन्म लिया है। यह शुभ संदेश हम में से हर एक उसको समझने स्वीकार करने के योग्य बन जाए। बहुत बार हम अपनी रीति रिवाजें, प्रथाओं, अन्य बंधनों के कारण यह सुसमाचार
देखने, सुनने, अनुभव करने, विश्वास करने में अयोग्य ठहर जाते हैं, बन जाते हैं। हम नहीं विश्वास कर पाते हैं, देखते हुए भी नहीं देख पाते। हम बुलाए जा रहे हैं उनके पास जानने और उनमें विश्वास करने के लिए, जैसे यूहन्ना के सुसमाचार में पहले अध्याय में 12वें पद पर हम लोग सुनते हैं, हमें बताए जाते हैं। धन्य हैं हम जो उनके नाम में विश्वास करते हैं और उसकी संतति बनने के लिए बुलाए गए हैं। धार्मिकता ईश्वर के द्वारा मुफ्त में दी जाने वाली यह धार्मिकता हमारे कार्यों पर निर्भर नहीं, हमारी प्रणालियों पर निर्भर नहीं, हमारी पूजन पद्धतियों पर निर्भर नहीं, परंतु ईश्वर की ओर से हम मिट्टी के बर्तनों में भर दिए जाने वाले धार्मिकता। ईश्वर बुला रहे हमें उनके संतति बनने के लिए, उनके सामर्थ्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए। स्वर्ग में आरोहित होने के पहले यीशु अपने शिष्यों को बताया, तुम तब तक यरूशलेम नगर नहीं छोड़े जब तक वह प्रतिज्ञात आत्मा, ईश्वर की आत्मा तुम पर उतर न आवे। ये प्रतिज्ञात पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बारे में लोगों को, यहूदी लोगों को कुछ भी मालूम नहीं थे, परंतु शिष्यगण कुंवारी मरियम के साथ ऊपर की अटारी पर चढ़कर प्रार्थना में लगी रही और एक दिन पेंतकोस के दिन प्रार्थना में लगे रहते समय ईश्वर के सामर्थ्य उन पर उतर आए और वे ऊंचे ऊंचे स्वर में स्तुति करने लगे। और जब वे ऊंचे स्वर में स्तुति करने लगे, एक ऐसी आवाज गूंज उठी कि लोग चारों ओर से दौड़कर उसके पास, उस भवन के पास आकर खड़े हुए और तब एक अद्भुत कार्य संपन्न होते हैं, जहां शिष्य स्तुति कर रहे थे और अलग अलग जन्म भूमि की भाषा बोलने वाले लोग शिष्यों को अपनी अपनी मातृभाषा में बोलते हुए सुना। वे एक ही भाषा बोल रहे थे, परंतु सुनने वाले अलग अलग भाषा में बोलकर सुना। ये सामर्थ्य ईश्वर की अद्भुत चमत्कारी शक्ति प्रकट करते हैं कि ईश्वर पुत्र हमारे बीच में उतरा और हमारे लिए मुक्ति का संदेश ले आया। यीशु जीवित रहते समय हमसे कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी हूं, मेरे बिना कोई स्वर्ग से नहीं उतरा है। मैं इसलिए भेजा गया है कि मैं पिता को आपको प्रकट करूं। मुझको और मेरे कार्यों को देखने वाले लोग पिता को देखते हैं। यीशु ने अपने शिष्य फिलिप से यह कहा था। ये हम मानव की गठित कहानियां, मानव की गठित विचारों का समारोह नहीं मना रहे। शिष्य अपने अनुभवों को लोगों को बताते रहे और
आहिस्ते आहिस्ते ये घटनाएं लोगों को बीच में प्रभाव डालने लगे और तब यीशु के शिष्य मती और योहन, मार्कुस जो पेत्रुस के शिष्य था और लूकस ये लिख डाले। वह आज अनुभवों का एक साक्षी बनकर धर्म ग्रंथ के द्वारा हमें प्रदान किए गए हैं। ईश्वर हमारे साथ है। और आज के सुसमाचार के अंत में हम सुनते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाए जाते हैं और धन्य है वह जिसका विश्वास मुझ पर से नहीं उठता। सारी मानव जाति को जो जन्म से यीशु नाम में विश्वास कर पाया या जन्म से यीशु नाम पर विश्वास नहीं कर पाया, उन सबों को यही समाचार हम सबों को सारे व्यक्तियों को यह विश्वास प्रदान किया जा रहा है। आने वाले हैं परमेश्वर और उसकी संकेत एक अनोखे नक्षत्र तारा के रूप में आकाश में प्रकट होते पूर्व में रहने वाले ज्योतिषियों ने देखा और ज्योतिषियों ने उस तारे के अनुगमन करते हुए बेतलहम पहुंच जाते हैं। वहां बालक को देखकर अपने संदूकों को खोलकर सोना, लोबान और गंधरस को चढ़ाते हुए उनकी आराधना करते हैं। वे समझ जाते हैं यह बालक समस्त संसार के लिए ज्योति बना है। जिसे योहन अपने सुसमाचार में लिख डालते हैं, मैं संसार की ज्योति हूं, जो मेरा अनुसरण करते हैं वह अंधकार में भटकता फिरता नहीं रहेगा। हम अटारी पर एकत्र शिष्यों के समान कुंवारी मरियम के साथ प्रार्थना में लगी रहे। उस आत्मा के सामर्थ्य हम पर उतर आए, वह प्रतिज्ञा ईश्वर के सामर्थ्य हम पर उतर आए, वो सामर्थ्य से भरकर हम कार्य करें। वो आत्मा की सामर्थ्य हमारे द्वारा प्रकट हो और उनके वरदानों से हम भर जाए। आनंद का सुसमाचार सुनाने की कृपा। कोड़ों से मार खाने पर यहूदी सभागृह से बाहर निकलने वाले शिष्य आनंद मनाए। अनोखी घटना। मारे जाने, दबोचे डाल जाने, लहूलुहान किए जाने पर आनंद मनाए। पौलुस जो अधमरा समझकर बंदीगृह में डाल दिया गया, वह आनंद के स्तुतिगान करे। ये ईश्वरीय अनुभव, ईश्वरीय आत्मा के आगमन की प्रतीक्षा। हाँ, जिस भांति शिष्यों और कुंवारी मरियम पर उतर आए ईश्वर के सामर्थ्य, उसे यीशु प्रदान करने के लिए वादा किया था। मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां से एक दूसरे सहायक को तुम लोगों के पास भेजेंगे, वे संसार के अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। यह वादा निभाने के लिए, यह वादा हमारे जीवन में पूरे होने के लिए
और हमारा विश्वास उस पर से नहीं उठने के लिए हमारी बनी बनाई हुई सारे रीति रिवाजों के अनुसार नहीं, परंतु वो आत्मा के उतर आने पर, आत्मा के स्पर्श पाने पर, आत्मा के जीवन पाने पर नई सृष्टि बनने। इसलिए यीशु ने शिष्यों को बताया, जाकर यूहन्ना को बता दो, जो कुछ तुमने सुना है, देखा है, जाओ जो कुछ तुमने सुना और देखा है उसे यूहन्ना को बता दो। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाया जाता है। आज हम इस प्रत्याशा के साथ यीशु के सामने हाथ जोड़कर पिता से प्रार्थना करें, हे पावन पिता, तूने अपने पुत्र को हमारे बीच में भेजा और पुत्र ने जैसे प्रतिज्ञा किया है, वह पावन आत्मा, तेरी आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति से समस्त संसार के सारे कुलोंगे, सारे वंशोंगे, सारे देशों में रहने वाले सभी मानव पर अपने आप को प्रकट कर ये आगमन काल हमारे बीच में से दुष्टता, नश्वर चीजों को अपने स्वामी बनाने की हमारी हर तरह के कवायद हमसे निकाल कर हमें तेरे अधीन कर दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।